महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर बिहार सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है और अब जीपीएस के माध्यम से घर से बाहर मौजूद महिला सुरक्षित है या नहीं ये सुनिश्चित किया जाएगा। और अगर महिला को अपनी मौजूदगी के आसपास किसी तरह का कोई खतरा महसूस होता है तो वो तुरंत 112 जो आपात सेवा है पुलिस की, उसको डायल करते ही अगर महिला की ओर से कॉल आता है तो इसे निडर नारी सेवा योजना के तहत ट्रांसफर किया जाएगा और इसके लिए एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर तैयार किया गया है जो महिलाओं के हर कॉल को समय पर सुना जाएगा और उनकी समस्या का त्वरित समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। डायल 112 इस नंबर के माध्यम से अगर महिला कोई शिकायत दर्ज कराती है, अपनी सुरक्षा को लेकर किसी तरह का कोई संदेह व्यक्त करती है तो उसको लेकर पूरा प्रशासनिक अमला तुरंत सक्रिय होगा। जीपीएस के माध्यम से मोबाइल फोन के लोकेशन के आधार पर महिला की स्थिति क्या है वो सुनिश्चित की जाएगी और तुरंत नजदीकी पुलिस टीम को महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर, महिला का डर दूर करने को लेकर, महिला को निडर बनाने को लेकर वहां मौजूद रहेगी पुलिस की टीम। तो इस डेडिकेटेड सर्विस सिस्टम की शुरुआत हुई है, डीजीपी ने इसका उद्घाटन किया है और पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 जिले में इसकी शुरुआत की गई है और आने वाले दिनों में इसे पूरे बिहार में जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। सहयोगी गौतम से हम इस विषय पर पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरह से एक 112 जो पहले से ही आपातकालीन सेवा है उस सेवा में विशेष सुविधा महिलाओं के लिए जोड़ी जा रही है। बिहार पुलिस ने इसके लिए क्या कुछ तकनीकी अपग्रेड किया है और क्या कुछ सुविधाएं महिलाओं को मिलेगी, किस तरह से महिला को निडर बनाने में सरकार की ये योजना कारगर होगी। हमारे सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानते हैं। गौतम, महिलाएं पहले बिहार में ऐसी स्थिति थी, सत्ताधारी हो विपक्ष हो, समय समय पर कहते रहते घर से बाहर शाम ढलने के बाद निकलना मुश्किल होता था, लेकिन अब महिलाएं सड़क पर सुरक्षित हो, निडर होकर आवागमन कर सकें, इसके लिए डायल 112 सेवा में कुछ विशेष अपग्रेड किया गया है महिलाओं को फोकस करके। क्या है वो? एक ऐसी पहल जिसकी सराहना करनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और इस बात को लोगों तक पहुंचाना एक बहुत ही अहम काम है, क्योंकि बिहार पुलिस ने जो काम किया है, देश का ये तीसरा राज्य बन चुका है जिसमें ये फैसिलिटी शुरू हो गई। हम दीपक कुछ बातों को याद कर लें तो ये जरूरी क्यों हो गया, इन बातों को हमको समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कुछ ऐसी योजनाओं पर काम किया जिससे लड़कियाँ जो घर में रहती थी वो सड़कों पर आई हुई हैं और कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चल रही है बराबरी से। पंचायती राज विभाग, जहां पर पंचायती राज जो कहा जा सकता है व्यवस्था, उसमें जनप्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं की जो भागीदारी हुई, 50% आरक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने उन्हें दिया। महिलाएं जो घर में रहती थी या जनप्रतिनिधियों को देखती थी, अब उसमें आधी आबादी उसमें हिस्सेदार है और उनको जवाबदेही के लिए उन्हें जिम्मा दिया गया है, वो सड़कों पर है। बिहार सरकार ने 33% आरक्षण नौकरियों में दे रखा है महिलाओं को। लड़कियां जो घर में रहती थी, अब उनके परिवार के लोग आपको कह रहे हैं कि आप जाइए, दौड़ हो, किसी भी तरह का प्रैक्टिस हो, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। पटना में जो कोचिंग है या जो जहाँ पे कोचिंग चल रहा है उसमें लड़कों के साथ लड़कियां की भी संख्या जो है अब उस तरह से दिख रही है। कंपटीशन की तैयारी करने के लिए लड़कियां पटना में रहकर, खुद अकेले रहकर वो एग्जाम को फेस कर रही हैं और अच्छे मुकाम पर पहुंच रही हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मैं रिकॉर्ड बताता हूँ, मौखिक बात हम लोग नहीं करते, आंकड़ों पे बात करते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के रिकॉर्ड के अनुसार 14 लाख, 13 लाख, 12 लाख के करीब हर साल रिजल्ट आ रहा है। उसमें 50%, लगभग 50% के करीब महिलाएं, लड़कियां जो हैं वो पास हो रही। इंटर का भी वही स्थिति है और टॉप 10 की सूची में लड़के जो स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे वहां पर लड़कियां पहुंच। अब ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धि रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने जो कहा जा सकता है 2005 के बाद जो काम किया, लड़कियां सड़क पर साइकिल लेकर निकल रही हैं, अपने कोचिंग को जा रही हैं, स्कूल जा रही है। लड़कियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पोशाक योजना से लाभान्वित किया, लड़कियां वो ड्रेस पहनकर सड़कों पर निकल रही। पहले ये गार्जियन नहीं अफोर्ड कर पाते थे, गरीब परिवार की लड़कियों को ये फैसिलिटी नहीं, बड़े होने के बाद उन्हें एक उचित जो है कपड़े की जरूरत होती है और वो नहीं रह पाने, मजबूरन उनको जो है स्कूल से दूर रहना पड़ता था। मगर वैसे तमाम लड़कियां सड़क पर निकल रही हैं। कनेक्टिविटी जो हो चुकी है गांव-गांव में, मोबाइल टावर, ये अब उसका उपयोग करते हुए बिहार पुलिस उन सड़कों पर निकली हुई महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए
जो है अब पूरी तरह से तैयारी करके सड़क पर आ चुकी है। डायल 112 एक जो बिहार पुलिस का एक सेवा है, उसमें एक नई सेवा आज से शुरुआत हो गई है। बिहार के 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये सेवा शुरू होगी। सुरक्षित सफर जो है ये योजना के तहत काम हो रहा है और पटना के जो कहा जाता है वायरलेस सेंटर में ये इसका कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बना हुआ है और वहां पर लड़कियों को सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए 24/7 आवर, आप सोचिए कि कितना ये सिक्योर रूप से जो है इसकी एक सोच रखी गई है और इसका आज उद्घाटन डीजीपी ने किया है। आप इसमें इसके बारे में मैं आपको जो जानकारी देता हूं कि जो महिलाओं तक भी अगर पहुंच रही तो समझे कि आपको कोई बड़ी नंबर को याद करने की जरूरत, बस 112 ये आप डायल कीजिए। आप सफर कर रही हैं, अभी पटना के समेत 6 जिलों में इसकी शुरुआत हुई है। गया है, भागलपुर है, नालंदा है, उसके बाद मुजफ्फरपुर है, ये तमाम जो जिले हैं जहां पे पायलट प्रोजेक्ट 15 तारीख से पूरे बिहार में फैसिलिटी शुरू हो जाएगा। हर कुछ सेकंड पर 30 सेकंड के अंदर कॉल आ रहे हैं। और देखिए एक बात ये है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये है, इसमें मैं एक चीज ये भी कहूंगा कि लोगों को ये बातों से मजाक नहीं करना चाहिए कि डायल 112 पर आप कॉल करके उनके समय को परेशान करें, क्योंकि किसी भी जरूरी महिला को अगर कोई दिक्कत लग रही है, सुरक्षा संबंधित कोई जो लग रही है कि उन्हें मदद की जरूरत है, तो वो कॉल व्यस्त रहने से, तो ये लोगों की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि व्यर्थ के कॉल ना करें। जिन महिलाओं को सड़कों पर निकलने में किसी तरह की समस्या होती है, या तो उनके साथ छीटाकसी हो रही है, या तो अगर जिस गाड़ी में सफर कर रही है उनको अनसेफ लग रहा है, या रात में अगर वो सड़क पर है स्टेशन से या बस स्टैंड से, एयरपोर्ट से अपने घर के लिए जा रही हैं, तो वो अकेले आपको महसूस कर रही है, बस उनको 112 डायल करना है। इसके बाद आपका जिस नंबर से कॉल जाएगा, आपको वहां पर जो कॉल रिसीव करने के लिए महिला पुलिसकर्मी बैठी हुई आपकी बातों को सुनेंगी और तुरंत उसके बाद आपके नंबर को जीपीएस के माध्यम से यानी टावर लोकेशन के माध्यम से आपको वो ट्रेस हो जाएंगी। वो नंबर के बाद जो है ट्रेस होने के बाद उसका जो लोकेशन होगा वो महिला से पूछा जाएगा और वो वहां तक का जो दूरी होगा उसकी पूरी जो है डायग्राम रेडी हो जाएगी, ज्योग्राफिकल डायग्राम रेडी हो जाएगी और उस पर ये देखा जाएगा कि ये गाड़ी टावर के माध्यम से जो गाड़ी चल रही है, कुछ मिनट पर उनसे अपडेट लिया जाएगा कि क्या कुछ आप सही हैं, कोई दिक्कत परेशानी, अगर कहीं से भी किसी भी तरह की दिक्कत की बात अगर महिला करती है तो स्थानीय स्तर पर जो थाना होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करना और डायल 112 जो होता है गाड़ी उसको कोऑर्डिनेट करना। यानी आपको ये पूरा जो ड्यूरेशन का जो समय होगा, आपको मदद चाहिए, मैक्सिमम 18 मिनट बस आपको वेट करना है। 18 मिनट पर आपको या तो स्थानीय पुलिस का रिएक्शन टाइम होगा कि अधिकतम 18 मिनट, उससे पहले पुलिस की टीम जिस व्यक्ति ने, जिस महिला ने कॉल किया है उन तक पहुंच जाएगी। तो ये भी ऐसे में जानना चाहेंगे गौतम, डायल 112 पहले से भी पूरे बिहार में कार्यरत है, इस सेवा को अपग्रेड किया गया है, उसमें महिलाओं के लिए एक स्पेशल फैसिलिटी जोड़ी गई है, तो कितने कॉल्स, कितने चैनल्स पर रिसीव किया जा सकेगा, एक बार एक साथ कितने कॉल्स रिसीव कर सकते हैं? देखिए इस तमाम तकनीक को लेकर जो है एक पहले तो ये पायलट प्रोजेक्ट 15 तारीख तक चलेगा। आज 5 तारीख से इसकी शुरुआत हुई। 10 दिनों तक आपको पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 जिलों में, ये देखिए ये जो 6 जिले हैं ये बिहार के सबसे व्यस्तम जिलों में से एक है। पटना हो, भागलपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, गया हो, नालंदा हो, ये तमाम जगह जो हैं ये बहुत ही व्यस्तम जगहों में से आते हैं। यहाँ पर आप पुलिस एक रिसर्च कर रही है 10 दिनों में कि क्या यहाँ की जो महिलाएं हैं फोन करती, कितना समय का ड्यूरेशन होता है, कॉल सेंटर में जो मैन पावर है उसे स्टैंड को बढ़ाना है या जो स्थिति है वो ठीक है, तो इन तमाम चीजों को लेकर 10 दिनों का अपडेट होगा। और देखिए अभी भी जो सेंटर्स में, कॉल सेंटर में जो कम करे, हर 30 सेकंड के अंदर जो है एक कॉल मैंने खुद वहां पे देखा और महिला पुलिसकर्मी उसे बात कर रही है। अगर उसे कहीं भी लग रहा है कि घटना जो है उनके साथ, जो फोन पे बात करने वाले महिला के साथ उसे कोई समस्या है, तो उसे तुरंत वो जो है नीचे अपने ऊपर से बड़ी अधिकारी को जो है फॉरवर्ड करेगी, उसके बाद उसका लोकेशन ट्रैक होगा। यानी जो संख्या बल है इसकी कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि अभी 100 के साथ शुरुआत हुई है उसके बाद ये अपग्रेड नहीं होगा। जैसी जरूरत होगी और 24/7 आवर पुलिस ने भरोसा महिलाओं को दिला दिया है कि आप सड़क पर निकलिए, बेहिचक निकलिए और किसी बात का डर आप अपने अंदर मत रखिए। मैं आपकी सुरक्षा के लिए सड़कों पर खड़ा हूं। और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है जिम्मेदारी और जवाबदेही, ये दोनों तय है। पुलिसकर्मी जो महिला पुलिसकर्मी है, अगर उनको फोन किया जाता है तो वो उनकी जिम्मेवारी हो जाती है कि ये कॉल जो है उसको जब तक वो सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच जाए उनको उस चीज को अटेंड रखना है और उस पर नजर बनना है। उसके बाद बड़े पुलिस पदाधिकारी जो उनके ऊपर जो बैठे हुए हैं उनको ये स्थानीय स्तर पर लोकल थाना को सूचित करना, और लोकल थाना और या 112 को अगर सूचित करने के बाद वो उस समय पे रिस्पांस नहीं करते हैं तो उसके बाद उन्हें बहुत तरह की परेशानियों का सामना फेस करना पड़ेगा। पुलिस कर्मियों के लिए एक जवाबदेही के साथ टास्क दिया गया, यानी महिलाएं अगर सड़क पर निकलती हैं तो सुरक्षा देने में आप पहले जो आनाकानी या बहाना जो बना लेते थे वो अब बहाना नहीं चलने वाला, क्योंकि ये टेक्निकल रूप से ये काम हुआ है, किसी भी तरह से मौखिक जवाबदेही नहीं है।
आपको जो है पूरा डिटेलिंग जो है सर्वर के ऊपर जो है निर्भर रहना है और सर्वर के माध्यम से पूरा काम करना है। सिर्फ आपको ये नहीं कि सिर्फ आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आपका लोकेशन ट्रैक हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। आपके मोबाइल का टावर, आप सिंपल क्वाटी कीपैड फोन अगर आप रखती हैं, बहुत सारी महिलाएं गांव की ऐसी फोन का उपयोग करती हैं अभी भी, वैसी महिलाएं अगर वो फोन का उपयोग कर रही हैं तो उन मोबाइल पर भी जो है आपके टावर लोकेशन से आप तक वो ट्रैक होने के साथ, आपको कॉल के साथ और आपके पूरी घर तक पहुंचने तक की पूरी जिम्मेवारी जब तक आप नहीं बता देते हैं तब तक आपके पुलिस आपके साथ। एक और छोटी सी जानकारी, आपने अधिकारियों से बात की, वहां जो कर्मचारी है जिन्हें जवाबदेही सौंपी गई है उनसे आपने बात की। एक चीज समझना चाहेंगे, अगर महिला कॉल करती है तो किस तरह की कार्रवाई होगी? वो कहीं रास्ते में फंसी हुई है तो उन्हें घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी, या असामाजिक तत्व जिनके डर से वो आगे नहीं बढ़ रही हैं उन असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होगी? महिला के साथ साथ कोई टीम मूव करेगी? किस तरह की कोशिश है ये? देखिए, ये महिला के द्वारा जो बताई गई जो परिस्थिति है उसके अनुसार जो है इसका पूरा फंक्शनल होगा। एक महिला कॉल करती है, अगर वो किसी गाड़ी में, ऑटो में ही बैठ के जा रही है, उन्हें लगता है कि मैं इस ऑटो में अकेले सफर कर रही हूँ और जो ऑटो में बैठे हुए लोग हैं वो संदिग्ध हैं। महिला फोन करेगी और उसके बाद जो है उस महिला को ट्रैक पे रख लिया जाएगा, उसके मोबाइल को ट्रैक पे रख लिया जाएगा। उसके बाद उनसे कांटेक्ट से जो पुलिसकर्मी जो कॉल सेंटर में बैठी हुई कमांड कंट्रोल सेंटर में, वो उनसे कांटेक्ट करेंगी, वो अपनी स्थिति महिला बताएगी कि उन्हें लग कैसा रहा। अगर पुलिसकर्मी को लगता है कि ये स्थिति जो है महिला के लिए गंभीर है और आगे जो है ये खतरनाक हो सकता है, तुरंत उसको कंट्रोल रूम से, कमांड से जो है एक 112 जो पेट्रोलिंग गाड़ी है पटना के सड़कों पर, बिहार के सड़कों पर जो चल रही है, या स्थानीय थाना, वहां पर पेट्रोलिंग गाड़ी का भी जीपीएस लोकेशन है कि पता है कि कौन सी गाड़ी कहां पर है। अगर वो लोकेशन नजदीक नहीं होता तो नियरेस्ट थाना जो है उसके जो पास है वहां के एसएचओ को जो है ये मैसेज जाएगा और उसके बाद तुरंत क्विक रिस्पॉन्स करना। देखिए, इसका ड्यूरेशन भी जो है वो तय है, 18 मिनट के करीब जो है वो डायल, वो 112 की गाड़ियां जो है पहले 20 मिनट के करीब था। ये मैक्सिमम टाइम है, मिनिमम आप जितने जल्दी आप पहुंच सकते हैं, तो उस दौरान जो है आपको स्थानीय थानों को पहुंचना है। इन तमाम चीजों की गतिविधियों में आपको कॉल सेंटर से महिला पुलिसकर्मी आपसे संपर्क में रहेंगी। अगर आपको लगता है कि किसी तरह की स्थिति खराब हो जाती है तो वो आपको बहुत ही ज्यादा स्पीड से पुलिसकर्मियों को वहां तक पहुंचने का निर्देशित भी करेंगे। तो यानी आपकी गंभीरता आपके जो कहा जाता है कि सिचुएशन के अनुसार जो है हैंडल किया जाएगा। और अगर कहीं भी सुरक्षित महिलाएं नहीं लग रही हैं तो उनको जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर मदद पहुंचाने के लिए ये फैसिलिटी दी गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी ने विस्तार से बताया कि किस तरह से सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि अगर महिला घर से बाहर निकल रही है, काम पर जा रही है, या यूं भी इस सड़क पर तफरीह के लिए भी जा रही हो, तो वो निडर खुद को महसूस करे और किसी भी परिस्थिति में उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार पुलिस उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसकी सेवा में पूरी तत्परता से और सक्रियता से, मुस्तैदी से जुटी हुई है, डटी हुई है। ये डायल 112 को एक स्टेप और अपग्रेड किया गया और महिलाओं के लिए विशेष सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। पहले फेज में 6 जिले और 15 सितंबर से संभावना है कि पूरे बिहार में इस सेवा को प्रभावी कर दिया जाएगा। तो अच्छी पहल है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। बस एक छोटी सी चीज है जिस पर पुलिस को थोड़ा फोकस करना होगा, वो है रिएक्शन टाइम। अधिक से अधिक 18 मिनट का रिएक्शन टाइम है, इसे और कम किया जाए तो और बेहतर कहा जा सकता है।